और वो रिकॉर्डिंग भी तो कहाँ देख रही है, ऑनलाइन भी तो कहाँ आती है। यार अल्टरनेटिव आंसर लिखे हुए थे मेरे, कहाँ गए? अभी लास्ट क्लास में तो बताया था इसी सीट में। देखते रहना किसी को अल्टरनेटिव आंसर दिखे तो। अरे तो सोच लेना किसी से मिलने आ रहा है, और क्या है। आएगा। सीए फाइनल का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था सुबह 11 बजे। हमें रात को 10-11 बजे तक रिजल्ट नहीं मिला। अफरा तफरी मच गई थी सोशल मीडिया पे। जब रिजल्ट आता ना जिस दिन, एक बार में आसानी से रिजल्ट नहीं खुलता बच्चों का। ये देखो, देखो देखो। क्वेश्चन नंबर 1A। होल्डिंग एक्स लिमिटेड 1,000 शेयर्स, करंट ईयर बेस प्राइस 3 रुपए, मार्केट प्राइस पर शेयर 35 रुपए, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी है, कंपनी को कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या आ रही है। तो रेट ऑफ, ठीक है यार भूल गया, जो भी है, आर एफ प्लस बीटा, आर ए माइनस मार्केट प्रीमियम माइनस रेट ऑफ रिस्क, जो भी है, याद नहीं आ मतलब। अब इसमें मैंने किया देखो, क्या किया, ये मैंने करंट प्राइस निकाल दी 36। मेरे को लगा इसका आंसर कोई और तरीके से भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि ये देखो D0 और D1, ये जो D1 है, ये D0 अलग है, D1 यहाँ पे अलग है। अब मेरे को एक तो था कि मैं D1 ये ग्रोथ देके D1 ये निकालूं। 3 × 1.08, तो ये 3.3 के आसपास कुछ आ रहा था। और दूसरा मेरे को लगा कि ये भी हो सकता है। तो मैंने देखो दोनों ही आंसर कर दिया, उसने देखो ये टिक कर दिया, ये क्रॉस कर दिया। ठीक है। अब इसमें तो पहले वाला सही किया, दूसरे वाला गलत कर दिया, क्योंकि दूसरा वाला गलत था। इसी के कंटिन्यूसली के अंदर वो एक प्राइज निकालनी थी, अगले साल के लिए और प्राइज निकालनी थी, ये गलत है। ये अल्टरनेटिव था, फिर वो अल्टरनेटिव है नहीं, फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे बाद में जाके अल्टरनेटिव किया। अब देखो, यहाँ पे सब कुछ गलत है, यहाँ पे सब कुछ गलत है, लेकिन अल्टरनेटिव के अंदर देखो मेरा आंसर सही है। इसने टिक किया है। मतलब मैंने इतनी माथापड़ी करी। ये देखो, ये अल्टरनेटिव के बाद वाला, इसका अल्टरनेटिव ये गलत है। तो पहले वाला सही ले लिया इसने। दूसरे वाले में दूसरा अल्टरनेटिव सही है, तो इसने दूसरा वाला पिक कर लिया, पहले वाले को क्रॉस कर दिया। उनका आंसर मैच होना चाहिए, वो ऐसे है। बेटा तुमने 31.75 आ रहा है, 31.75 आ रहा है, ये फॉर्मूले से आ रहा है, ये आ रहा है, टिक कहाँ लिखा कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन की हेडिंग यही है, इसके अंदर लिखा, अल्टरनेटिव में लिखा, किसी में लिखा, उनको कोई मतलब नहीं है। आंसर मैच होना चाहिए। तो कई बार आप आंसर करो, आपको लगा रही ये ऐसा नहीं ऐसे होगा, उसको छोड़ के अल्टरनेटिव करके फिर आंसर लिख दो। सीए के अंदर लिख देना, 11 12 का अपने रिस्क पे कर। पर कर सकते हो कि कई बार आपको ऐसा लगे कुछ क्वेश्चन में, यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों में 50-50 है, तो फिर अल्टरनेटिव करके आंसर लिख के आ जाओ। और एक चीज, पेपर के टाइम बताऊंगा फिर। अभी सारा ज्ञान दे दूंगा, सारा वैसे गिर जाएगा तुम्हारे। एक बेटा बुक रखो अपने पास में। अब देखो वो कौन देंगे, अगर मेरे को देंगे तो मैं पढ़ूंगा। वो अभी तक कोई डिसाइड है नहीं कि क्या सिस्टम है। बेटा ये कुछ ऐसे ऐसे सब्जेक्ट है ना, ये तुम्हारी इज्जत पूरी बचा सकते हैं पूर्ण रूप से। जैसे अंतिम समय में भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी के लिए सहायता करी थी, तो ये अकेले सब्जेक्ट ये है कि तुम्हारे बाकी सारे सब्जेक्ट जो चीर हरण होंगे उनको ये ढक सकते हैं। तो ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जैसे अकाउंटिंग है ना, अकाउंटिंग तुम्हारे लिए इतना कुछ है कि सोचो, तुम्हारे 4 पेपर है, 1 2 3 4। ठीक है। अकाउंट्स लो, अरे कहीं की ऑडिट, क्यूए, इको। ठीक है। लो के अंदर तुम 40 से 50 नंबर आए। ये सी है बेटा, ये हम मत सोचना 90% 100%। क्यूए के अंदर तुम 40 50 ले, बहुत बड़ी बात है। इको में भी आ गए, ठीक है। अब अगर यहाँ पे कहीं पे भी देखो 50 प्लस जाएंगे तो वेल एंड गुड है। अगर कहीं पे भी तुम्हारा नीचे गया, 40 तो आना ही है, 40 से नीचे नहीं, लेकिन 50 से नीचे गया,
तो वहां पे दूसरा सब्जेक्ट चाहिए होगा जो उनको कंपनसेट कर पाए, एवरेज कर पाए। ये अकाउंटिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें तुम 100 में से नंबर ला सकते हो 65+, आराम से ला सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ ये सब, और पता है ये सब्जेक्ट है भी ऐसा कि ये ना प्रैक्टिस मांगता है, पढ़ो और बहुत शिद्दत से पढ़ सकते हो इसको, कोई बोरिंग सब्जेक्ट भी नहीं है। अगर तुम इस सब्जेक्ट में अच्छी मेहनत करके 65+ मार्क्स लेके आ गए, तो इसके पास 15 नंबर एक्स्ट्रा में रहेंगे, मिनिमम बता रहा हूँ मैं 65 नंबर तो। और मैं जिस हिसाब से करवाना चाह रहा हूँ, तो मैं अगर 12th में तुम्हारे 100 में से 100 लाने की कोशिश करवा सकता हूँ, तो मैं तुम्हारा फाउंडेशन में भी 100 में से 100 तो नहीं, पर 100 में से 90+ लाने की कोशिश करवा सकता हूँ। डिपेंड्स ऑन कि वो कौन कराए, कहाँ कराए, तुम कितना उसके अंदर कंट्रीब्यूट करते हो। अब मैंने तुम्हें होमवर्क दे दिया, तुम घर से करके लेके आ गए, तुम्हें कहीं डाउट आया ही नहीं, आया तो तुम्हें पता ही नहीं सही है या गलत है। अब वो फिर देखो वो क्वेश्चन ऐसे ही चले जाएंगे। तुम्हें जहाँ क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, क्वेश्चन का आंसर वेरीफाई करो, नहीं हो रहा तो मेरे से चेक कराओ। नहीं, मैं गूगल के भरोसे मैं तो रत्ती भर नहीं मानता, क्योंकि मैंने तो अभी गूगल के भरोसे मेरे पास कल 11 पेज का नोटिस आ गया। ये लो बता देता हूँ तुम्हें। मैंने मेरे दोस्त को बोला, मैंने बोला यार मैं कहीं हूँ, तू एक काम कर रहे हैं, ये नोटिस का रिप्लाई तू दे दे, मैं थोड़ा सा दे नहीं पाऊंगा, अभी थोड़ा बिजी हूँ। तो उसने बोला ठीक है। तो उन भाई साहब ने क्या किया कि गूगल से कॉपी पेस्ट करके इनकम टैक्स से, इनकम टैक्स उन्होंने 11 पेज का नोटिस दिया। अंदर नाम लिखा हुआ सीए सुनील सामरिया, मतलब मेरा डॉक्यूमेंट में नाम सामरिया है, लोक सैनी के नाम से जानते हैं, ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव सीए सुनील सामरिया। पूरा रायता फैला दिया। अब मैं उस रायते को समेटूंगा, अभी 2-3 दिन लगेंगे मुझे बैठ के, वो नोटिस खुल नहीं रहा है इसमें। ये डिस्चार्ज हो रहा है टैब। कल मैं आपको नोटिस दिखाऊंगा ये। ठीक है। अब गूगल के भरोसे ही वहां पे लंका लगी है। लंका कैसे लगी? तो बेटा गूगल के भरोसे ना, समझ जाओ तो। कहीं कहीं पे गूगल ठीक है मतलब, पर गूगल से देख, क्योंकि देखो मैंने भी तुम्हें क्वेश्चन की सारी चीज बताई है वहां पे कि क्वेश्चन में एक्चुअल में है क्या और क्या नहीं है, क्योंकि कॉमन सेंस की बातें हैं। मैंने तुम्हें चाहे अकाउंटिंग में कोई भी चीज कर रही होगी, मैं एक एंट्री के तुम्हें, क्या है, हाँ ये तो कोई बड़ी बात नहीं, सिखा देंगे, फाउंडेशन में सिखा देंगे। तुम्हें तुम्हें मैंने क्या बता रहा था, हाँ, तुम्हें मैंने अगर आज तक कोई भी एंट्री करवाई, कुछ भी कराया, हर एक चीज का डबल चेक करवाया उसको, उसकी एंट्री का हर एक चीज कहाँ पे आ रही है, कैसे आ रही है, क्यों आ रही है, इतना डेप्थ में जाके कि तुम्हें एक एक चीज का पता चले। अब तुम फिर भी उसको हवा में उड़ाओ तो बात अलग है। क्यों, वो चीजें मैं इस तरीके से स्टोर करना चाह रहा हूँ कि जैसे मेरी चीजें स्टोर है वैसे तुम्हारी स्टोर रहे। मैं तुम्हें आज भी बता रहा हूँ सीरियसली, तुम्हारा डिवेंचर चैप्टर की मैंने बुक आज इसीलिए खोली, क्योंकि मैंने कल खोला तुम्हारी सीट, तो उसमें कोलेट्रल सिक्योरिटी है, मुझे पता है कोलेट्रल सिक्योरिटी क्या है क्या नहीं है, एंट्री वेंट्री सब पता है। बट मैं बोला अब कोलेट्रल सिक्योरिटी मेरे को ऐसा था, क्योंकि क्या होता है कि चीजें इतनी, अब ये भी लिमिटेड है, इसमें भी कोई ऐसा नहीं कि सब कुछ बराबर रहेगा। पता कोलेट्रल, लेकिन कोलेट्रल है या नहीं है नहीं पता रहता, क्योंकि हमने सीए भी चल रही है, एससीसीए भी चल रहा है, 11 12 भी चल रहा है, फाउंडेशन भी चल रहा है, कभी इंटर भी पढ़ा है, कभी फाइनल में जो दोस्त आज उनको भी कोई चीज़ नहीं समझ आती उनको भी गाइड करना होता है, समझाना होता है। तो वो चीज़ें क्या होती है कि इतनी सारी मिक्स होती है, तो इतना प्रॉपर याद रख पाना, वो याद कब रहेगी जब मैं 4-5 साल कंटिन्यूसली पढ़ा लिया, तो मुझे एटलीस्ट की ये चीज़ यहाँ पे है। ठीक है। अब डिवेंचर कोलेटरल सिक्योरिटी क्या है कि भाई, कोलेटरल सिक्योरिटी क्या है कि मैं कंपनी और मेरे को पैसा चाहिए, लेकिन मैं पैसा मार्केट में डिवेंचर इशू करके नहीं लेना चाहता, तो मैं बैंक के पास गया और मैंने बोला ये डिवेंचर आपके पास मैं गिरवी रखता हूँ, इसके बदले में आप मुझे लोन दे दो। तो बैंक मुझे कभी भी जितने डिवेंचर गिरवी रखूंगा ना, उनका 80 या 90% ही मुझे पैसा देगी, उससे ज्यादा नहीं देगी, मतलब 100% से ज्यादा पैसा कभी नहीं देगी। मैंने 10 लाख के डिवेंचर रखे, तो 10 लाख के बदले में 10 लाख रुपए नहीं देगी, 9 लाख रुपए, 9.5 लाख, ऐसा ही कुछ देगी। अब इनके लिए पॉइंट क्या ध्यान में रखना, कुछ ही ध्यान रखना, डिबेंचर इशू किया, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट में डाल दो, क्योंकि एक्चुअल में डिबेंचर आपने गिरवी रखे, इशू नहीं किए। बट अगर आपने पैसा नहीं चुकाया, तो वो क्या करेंगे बैंक, वो सारे वो आपकी कंपनी में डिबेंचर होल्डर बन जाएंगे। ठीक है। पॉइंट इज कि क्या जो पैसा है, जो कोलेट्रल है, जो गिरवी आपने जो रखा है डिबेंचर, क्या उस पर आपको ब्याज देना है? क्योंकि डिबेंचर पे 8% 9% डिबेंचर ये ब्याज देना पड़ता है, अभी आगे एक ट्रांजेक्शन आएगा, एक पॉइंट आएगा। लेकिन कोलेट्रल के अंदर वो गिरवी रखे ना, आप लोन ले रहे हो उस पर भी ब्याज दे रहे हो, डिबेंचर पे यार नहीं, आप डबल ब्याज दे रहे हो, फिर तो आप पागल हो। तो इसका मतलब आपको सिंगल ही ब्याज देना है। तो इसका मतलब जो डिबेंचर आपने गिरवी रखे हैं, उन पे ब्याज नहीं देना है, बस इतना से ही ध्यान रखना उस पॉइंट में।
तो चीजें सारी पता है, अभी तक मैंने बस एक हेडिंग देखी हो तो हाँ कि ये चीज भी है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इस बार तुम्हारे को बुक से कि जहाँ जहाँ पे पॉइंट वो देखते हुए चले। और तुम भी करते हो तो काम एक बार हर एक चीज को वापस वेरीफाई कर लिया करो आंसर से, ऐसा नहीं कि ऊपर कर लिया आंसर चलो ठीक है आंसर मैच नहीं हो रहा तो काम चल रहा है, जहाँ दिक्कत है पूछो मेरे से। लेकिन चीजें ऐसी करके एग्जाम में जाओ तो एकदम ऐसे ना वो बंदूक में गोली होती है ना, छर्रा बोलते हैं जिसको, तो उसमें सीधा एकदम निशाने पे जाके लगे, कहीं इधर उधर नहीं, पता चले जहाँ पे गोली निकली वहीं फट गई, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है ध्यान रखना तुम दोनों। लग गए इसके तो निशाने। तो ठीक है इन चीजों का ध्यान रखना। अपन डिबेंचर मैंने आज कुछ करवाया नहीं क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि अभी तुम्हारा न्यू ईयर भी है 30 31, तो तुम रूटीन में काम करते रहो, इतना स्लो भी मत होने क्योंकि तुम्हारा बोर्ड भी है। और मैंने सुबह भी ज्ञान दिया था उधर कि मैंने 10 सालों तक ना होली मनी ना दिवाली मनी ना न्यू ईयर कुछ भी नहीं मनाया। इवन इवन मेरा बर्थडे है 13 जून को, मैं 12 जून को बैठा हूँ, 12 और 13 के मैं बोल दोस्तों के पास बैठा, बोले भैया आपका बर्थडे है ना, मैंने बोला अच्छा हाँ है तो सही। और मैं रात को सीरियस लाके पढ़ा, मुझे ये भी नहीं ध्यान कि मेरा बर्थडे, जैसे 12 बजे गेट बजा, तो अब पीजी में रहते तो सोचा कि वो दोस्त आया होगा परेशान करने के लिए, जैसे गेट खोला सब जने एकदम सामने, तो मुझे याद है अच्छा मेरा बर्थडे भी है अभी। तो वो डेडिकेशन चाहिए आपको। और उस डेडिकेशन के बाद भी मैं फेल हो गया था फाइनल में, उस डेडिकेशन के बाद भी फाइनल में फेल हो गया था सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंटेशन के चक्कर में, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंटेशन के चक्कर में वहां पे भी फेल हो गया। प्रेजेंटेशन में कैसे? जैसे देखो ये प्रेजेंटेशन लिखा भी अपन ने ये नहीं, डिबेंचर बैंक ड्राफ्ट डॉक्टर वाला लाइन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये डिबेंचर 9 लाख रुपए कंटिन्यूअसली चल रहा बस एकदम ऐसे पैराग्राफ में। परचेज कंसिडरेशन 5 लाख, डिवेंचर से इतना, इससे इतना, इससे इतना, यानी ये जो पूरा आंसर है ना मैंने ऊपर की ये एंट्री, ये सब देख लो ना मैंने सिर्फ इतने से पोर्शन के अंदर कंप्लीट, मतलब अब इसमें इतना पेज रिक्वायर्ड है, देखो मैं इसे शॉर्ट इसको कर भी नहीं सकता चाह के भी, लेकिन मैंने पता है आंसर कितने से पेज में कर दिया, इतने से पेज में पूरा आंसर घुसा दिया बस। इसमें पूरा आंसर यहीं पे डिवेंचर घुसा दिया, यहीं पे सब कुछ कैलकुलेशन करके सब कुछ सही कर दिया। एग्जामिनर का आंसर दिखा नहीं, उसने कर दिया फेल, नंबर दिए ही नहीं क्वेश्चन में। मैं वो दोनों नोटबुक दिखाऊंगा, मेरी आंसर शीट जिसमें मैंने सही किया और नंबर नहीं दिया, और एक दूसरा बंदा जिसके हाईएस्ट मार्क्स आए थे उसकी मैंने कॉपी से कंपेयर किया उसको नंबर दे रखा है। और इस बार फिर मैंने क्या किया, मैंने बोला भाई तुम्हें इतनी दिक्कत है ना तो एक काम करो तुम ना आंखें फाड़ो, और एकदम मैं रेंडमली कोई भी पेज ले रहा हूँ, ये मैंने स्टॉप किया। मैंने बोला देख ये मेरा आंसर देखिए 300 यहाँ पे आंसर आ रहा है, ये देखो मैंने इसको ये किया, इसके अलावा मैंने देखो हर एक जगह पे एक एक लाइन छोड़ के आंसर लिखा है। ये देख नेट पे ऑफ 200 रुपए, ये देख नेट लॉस 200 रुपए, फिर मैंने और एरो करके ये तुम्हारा 400 रुपये लिख के, ये देखो और यहाँ पे 400 करके लिखा, देख तू सही से मैंने लिखा है यहाँ पे आंसर उसको। ये देखो ये 25 लाख शेयर, देख तो इसको देखो इस पे इसने राइट टिक किया है। देख यहाँ पे पी क्यू लिमिटेड, ये देख तेरे 112 रुपए आ रहे हैं, ये मैंने 112 करके डबल अंडरलाइन इसको देख। ये तेरा ट्रू कॉस्ट 60 लाख रुपए अलग से लिख के देख इसको सही से। तो अब तू मेरे को नंबर काट के दिखा, प्रेजेंटेशन ऐसा करना है बस। तो ये प्रेजेंटेशन देखो हर एक जगह मैंने एक एक लाइन छोड़ के काम किया, मैं चाहता तो ये रिस्क वेरिएंस स्टैंडर्ड ऐसे चिपके चिपके चलते रहते हैं, एकदम कुदाओ शब्दों को इधर उधर, बंदर की तरह लटका लटका के लिखो, खुला खुला। अब ये देखो जहां जहां पे जो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना देखो सबको मैंने, ये तुम्हें डेविएशन चाहिए, ये डेविएशन इतना आ रहा है, ये इतना आ रहा है, गलत कर दिया अलग पॉइंट है लेकिन ठीक है ना यार, अब गलत तो होना ही है, ऐसे सही होता तो मेरिट में नहीं आता अभी। पर सीए बनना, मेरिट माना, रैंक आना, सब एट द एंड आपके टैलेंट का काम है। अरे मेरे को तो खूब। और इसमें तो क्या है ना कि मैंने फिर भी इज्जत से लिखा है थोड़ा। बाकी टैक्स है ना, टैक्स के अंदर तो मैंने जैसे ये दिखा यहाँ पे ही है, ये देख ये 6 लाख, ये देख इसको ऐसे करके लिख के आया हूँ आंसर, वो तो कोई नहीं गया।